I'm here back again and I have bring class 8 NCERT chapter number 9 civics public facilities notes. So guys, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो ये की नोट्स हैं. अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी कि मैंने ये मटेरियल कहाँ से डाउनलोड किया, ताकि आप भी इस मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकें. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. फर्स्ट बेसिक पॉइंट ये है कि पानी और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेन्नई के लोगों में कैसे हुआ करता है. ठीक है, तो हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं मिस्टर राम गोपाल लिव्स इन अन्ना नगर, चेन्नई. दिस एरिया लुक्स lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. मिस्टर राम गोपाल जो है वो अन्ना नगर में रहते हैं. अन्ना नगर कहाँ है? चेन्नई में एक सिटी है. और ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा लशी ग्रीन सा दिखता है. और यहाँ पे जो लॉन्स है उन्हें किससे मेंटेन किया जाता है? बाय स्प्रेइंग वाटर, उन पे पानी का छिड़काव करके. ठीक है. Likewise, in an apartment where Mr. Subramaniam lives, water supply is inadequate. They have to spend rupees 500 to 600 per month to buy water. अब वैसे ही यहाँ पे क्या है, मिस्टर सुब्रमण्यम के यहाँ क्या है कि वहाँ पे जो पानी की जो सप्लाई है वो उनकी इच्छा से नहीं होती. जितना उन्हें पानी चाहिए होता है उतना होती ही नहीं है. पानी का जो सप्लाई है वो होता ही नहीं है उतना. तो इसीलिए वो हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी खरीदने में. एंड थर्ड पॉइंट इज वाटर एज अ पब्लिक यूटिलिटी इज अवेलेबल इन डिफरेंट क्वांटा टू डिफरेंट पीपल. अब यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है एक पब्लिक यूटिलिटी है, यानी लोग इसे यूज़ करते हैं. पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक यूज़ करती है. और यहाँ पे ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, क्वांटा नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्वांटिटीज़ है. क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है टू डिफरेंट पीपल. डिफरेंट अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग पानी मिलता है. अब जैसा हमने देखा कि राम गोपाल क्या है? हाई क्लास आदमी है, बहुत अच्छे घर का खाना है, यानी जो उनके हैं वो गवर्नमेंट से उनका काम जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उनके यहाँ पे पानी का जो है वो सप्लाई हमेशा होता है. पर सुब्रमण्यम और पद्मा ऐसे कुछ लोग जो कि एकदम लो क्लास लोग हैं, उनको पानी का जो सप्लाई है वो उनके लिए एडिक्वेट नहीं होता, उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, as a fundamental part of the water as part of the fundamental rights to the life. अब हमने पढ़ रखे हैं 6 फंडामेंटल राइट, जिसमें एक राइट हमने पढ़ा था राइट टू लाइफ. ठीक है, अब उसी से रिलेट करके अब देखो बच्चों, जो भी हम सिविक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आगे पढ़ेंगे या अभी पढ़ रहे हैं, इस पूरे को ना कहीं से हमें फंडामेंटल राइट से जोड़ना होगा. तो तभी हम उस क्वेश्चन पे अभी अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड फॉर हेल्थ. जो वाटर है वो लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, जीने के लिए भी ज़रूरी है, और एक अच्छी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है. सेकेंड पार्ट है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ causes of water related diseases such as diarrhea, dysentery, cholera. और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, इंडिया सबसे आगे ही इन मामलों में. डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा, मतलब जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं उनके मामले में हमारे इंडिया जो है वो बहुत आगे हैं. क्यों आगे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का वाटर की जो सप्लाई है, वाटर्स सप्लाई इज inadequate is inadequate. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
जो वाटर बोर्न डिजीजेज है वो होते हैं। क्यों होते हैं वाटर बोर्न डिजीजेज? वे भी पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें क्या मिलता है, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें इंडिया में नहीं मिल पाता, कई लोगों को नहीं मिलता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे ही पीना पड़ता है। और अंडरग्राउंड वाटर वो कई लोग जो गंदा पानी होता है वो भी पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास लगी होती है, और प्यास से क्या ना करे वो। थर्ड पॉइंट में है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज अ बीइंग ऑफ द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने आर्टिकल 21 ही पढ़ा था। क्लास 7th में भी हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 21 गारंटाइज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमें देता है, जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ right to water also, right to safe drinking water. The High Court and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. और फिर हाई कोर्ट और जो हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी ये कह दिया है कि सबको साफ पानी पीने का भी अधिकार है, and that's a fundamental right. Let us move towards the third basic point, that is public facilities. Things like electricity, public transport, schools and colleges are known as public facilities. Public facilities are provided so that its benefit can be shared by many peoples. पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा, इनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आगे जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है हमें प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम ये जो बेनिफिट्स है वो सबसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज द गवर्नमेंट्स रोल। अब इस बात में गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटी में? One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है गवर्नमेंट का, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन की, वो ये इंश्योर करें कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सबको अवेलेबल हैं या नहीं। Second, private company operate for profit in a market. Public facilities relate to people's basic need. प्राइवेट कंपनीज क्या हैं, वो ये काम भी करती है, जैसे पानी की सप्लाई है, दैट इज ऑल्सो पब्लिक फैसिलिटी। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ाई है, तो वो ये काम करती है प्राइवेट कंपनीज, पर ये सिर्फ ये काम क्यों करते हैं? फॉर ऑपरेटिंग देयर प्रॉफिट, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए ही करती है। और थर्ड, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्स एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्रामर्स। और हमने ये पढ़ा कि हमने तो ये पढ़ा ही है कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस भी लेती है हमसे, और ये टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है वो गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करती है? इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ करती है ना। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि सबको पानी मिले वगैरह वगैरह, अच्छे प्रोग्राम्स चलाती है ताकि सब में इक्वालिटी आए। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्योर cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for its distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. For example, अब इसमें गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है? तो हमने ये देखा है
कि जो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक मटके में पानी भरा और उसे मीलों दूर ले जाके अपने घर ले जाती हैं, फिर उससे ही अपनी जो बेसिक नीड्स वो पूरी करती हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि जो ये हमारा रास्ता था, जहाँ पे एक जगह शायद कुआं है या नदी है, जो भी है, अब यहाँ से यहाँ तक अंडरग्राउंड पाइप्स लगवा दें और इस घर तक पाइप्स जाएं और इस लेडी को दूर भी ना जाना पड़े पानी के लिए। तो ये सारे जो काम है वो गवर्नमेंट कर सकती है। हमारे पैसे, हमारे जो हमसे जो वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो उससे काम कर सकती है। और फिर इससे क्या होगा कि फिर वो क्या कर सकती है कि जो वाटर है जिसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ को भी वो हटा सकती है। ठीक है, इम्प्योरिटी को क्लीन करके इम्प्योर वाटर को प्योर बना के कन्वर्ट इम्प्योर वाटर टू प्योर वाटर। ठीक है, कि वो इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करके भी हमें दे सकती है, साफ सुथरा उसे पानी बना के। ठीक है, फिफ्थ, it meets these expenses partly from the various taxes that it collect and partly by charging a price for water। अब ये सारे जो खर्चे गवर्नमेंट के पास कहाँ से आते हैं कि आधा खर्चा कहाँ से आता है, टैक्सेस से आ गया बाकी, और थोड़ा क्या हो गया कि वाटर पे जो चार्जेस जो लगते हैं ना उनसे भी आ जाता है पैसा। ठीक है, द प्राइस इज सेट so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use। अब प्राइस को इस तरीके से सेट किया जाता है बजट में कि एक लो क्लास आदमी भी उसे खरीद सके, और लो क्लास भी खरीद सके और हाई क्लास भी। ठीक है, इसी तरीके से उस पानी का जो वो जो होता है, पानी का जो हमारा टैक्स होता है, वाटर टैक्स, उसे इस तरीके से सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट बेसिक पॉइंट इज वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। अब वाटर सप्लाई जो है चेन्नई में वो क्या सबको अवेलेबल है? नहीं। हमने तो देखा कि जो अन्ना नगर में राम गोपाल रहता है उसके पास तो इतना भरपूर पानी है कि वो गाड़ी को धोए जा रहा है, पानी बिखेरे जा रहे। पर वहीं पे सुब्रमण्यम और पद्मा, उन्हें तो पानी नहीं मिल रहा, उन्हें तो खरीदना पड़ता है। पद्मा के पास उतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करती है, बस जितना पानी से 2-3 बाल्टी से पानी जो मिलता है उसी से वो अपना गुजारा चला लेती है। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं। ये तो हमारी डिस्कशन हो गया, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। अब जो पानी का जो सप्लाई है चेन्नई में वो बहुत कम है, मार्क्ड बाय शॉर्टेज, में बहुत कम है पानी का सप्लाई। और म्यूनिसिपालिटी से जो पानी आता है ना वो बस उतना ही होता है कि पूरी सिटी में से पूरी सिटी है, इसमें से आधे लोग जो हैं इनके पानी की जो इनका जो पानी होगा वो इनके लिए एडिक्वेट होगा, जैसे कि हमने देखा अन्ना नगर वालों का, और इनका तो इनएडिक्वेट ही है। ठीक है, सेकेंड, द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। अब बहुत कम पानी है, ठीक है, तो उसका बर्डन किस पे जाएगा? गरीबों पे ही जाएगा, क्योंकि उन्हें तो बस म्युनिसिपैलिटी का पानी मिलता है और किसी का पानी मिलता है नहीं। ठीक है, तो वो तो गरीबों पे ही जाएगा, क्योंकि अमीर का क्या है, वो तो कहीं से भी खरीद के ले आएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट काट दीजिए। फोर्थ पॉइंट है द सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्वाइट crisis during the summer months is common to other cities of India। अब क्या है यहाँ पे जो सिनेरियो है हमने देखा, ये जो समर अगर गर्मी आती है ना तो और बढ़ जाता है, क्योंकि क्या है कि गर्मी में ये हमारी पूरी की पूरी नदी है, मान लो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी नदी है, बहुत अच्छी है, बह रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे आया हमारा गर्मी में तेज सा सूरज। अब इसने क्या किया, सारे पानी को इवेपोरेट कर लिया। क्या किया है, इवेपोरेट। तो जो हमारा पानी इतना था ना पहले, उसका वाटर लेवल ना यहाँ पे गिर जाएगा। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में भी कि यमुना नदी का जो पानी है ना वो बहुत कम हो गया, उसका वाटर लेवल। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा मे बी। फोर्थ है, शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज ऑफन टेक एज अ साइन ऑफ फेलियर फॉर द गवर्नमेंट। अब बहुत कम पानी है, म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आता है वो बहुत कम है, तो ये एक कारण है कि गवर्नमेंट को ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो है हमें पानी देने में असफल रही। नेक्स्ट, देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई। अब यहाँ पे ऐसे हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे कई एरियाज है जहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो एडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में आपके बुक में केस स्टडी दी गई है, अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ें तो आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि कहीं पे तो जो वाटर सप्लाई है ना वो एडिक्वेट है, ओके। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो भी हम पढ़ लेते। कंक्लूजन फर्स्ट है, public facilities relate to our basic needs and the Indian constitution has recognized the right to water, health, education etc as part of the right to life। हमारी जो पब्लिक फैसिलिटी है वो सबको मिलनी चाहिए, और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि राइट टू वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो सारा हमारे किसमें आता है, राइट टू लाइफ के पार्ट में। सेकेंड में, द मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज फॉर एवरीवन। अब जो गवर्नमेंट है इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है ताकि सबको पानी मिल सके, ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सो गाइज अब हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 के जो नोट्स है, की नोट्स, वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सबसे पहली बात सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर भूलोगे तो नहीं ना? हाँ, शेयर, सॉरी माय ड्राइंग इज़ नॉट गुड। शेयर भी करना है और इस पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं दैट आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, और अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं फॉर एग्जांपल मेरी वॉइस क्लैरिटी या कुछ, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।